हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो जैसा कि आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी बच्चों, ठीक है ना। 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो पहला लेक्चर है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कंपाउंड के साथ में, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके साथ में रिएक्शन करता है तो वहां पे किस न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, एक शेयर दे दे, एक प्यारा सा कमेंट दे दे बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए जानते बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या, एसिडिटी। एसिडिटी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मेटल as well as अल्कली। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे मेटल लेते हैं हम लोग क्या, सोडियम। तो यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब इसके पास में एक एसिडिक H होगा, ठीक है ना। ये वाला जो H होता है बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक H होता है, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ से H प्लस आसानी से दे सकता है। क्यों दे सकता है, अगर यहाँ से मान लेते बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस दिया, H प्लस यहाँ से ब्रेक किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पे, ये क्या होता है आपका, स्टेबल होता है ड्यू टू द व्हाट, रेजोनेंस। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, स्टेबल हुआ ड्यू टू द व्हाट, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या आ गया आपका, स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको क्या, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम तो स्पष्ट है, एसिड मतलब जो H प्लस देता है। तो कार्बोक्सिलिक जब हम पानी में डालते हैं ना, किस में डालते हैं बच्चों, यहाँ पे पानी में डालते हैं, तो ये क्या देता है हमें, यहाँ पे H प्लस प्रोवाइड करता है, ठीक। अगर हम लोग इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब RC डबल बॉन्ड O Na प्लस यहाँ पे हमें मिलता है क्या, हाफ मोल ऑफ व्हाट, H2 गैस जो रिलीज होता है यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कहने मतलब क्या है बच्चों, कि अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में यहाँ पे H2 गैस मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है बच्चों यहाँ पे, और एल्युमिनियम भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो H है ना वो क्या होता है आपका, एसिडिक H होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अल्कली का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, बेस। ये आपको ध्यान रखना है, बेस मतलब NaOH लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ पे वाटर मिलेगा। यहाँ पे तो हमें क्या मिला, H2 गैस मिला यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH प्लस अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, बेस NaOH के साथ में, NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दीजिए। यहाँ पे देखिए OH माइनस है,
तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये H प्लस को गेन कर लेगा। यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या बनाया, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2। तो कहने का मतलब क्या बच्चों यहाँ पे कि दोनों केस में यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या बनेगा, H2 गैस, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका वाटर। मतलब अगर मेटल हुआ तो H2 गैस, बेस हुआ NaOH हुआ, KOH हुआ, या यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे बताता है कि ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिडिक नेचर का है। H प्लस ये आसानी से लॉस कर रहा है अपना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने मतलब क्या कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम डाल दिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 गैस निकलता हुआ दिखेगा वहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको करने के लिए। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल आप लोग कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे वहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन कीजिए आप लोग। ठीक है ना, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। सिंपल सा, सॉल्ट बनाना है, सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस यहाँ पे हाफ मोल H2 गैस रिलीज हो गया। पोटेशियम है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHCOOK प्लस हाफ मोल यहाँ पे H2 गैस का रिलीज हो जाएगा। या बताइए कैल्शियम है तो CH3, कैल्शियम जो होता है ना वो बाईवैलेंट होता है, तो यहाँ पे होल 2 हो जाएगा, होल 2 कैल्शियम प्लस हाफ H2, मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या बेसिकली आपका कैल्शियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ बात करें यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे ये तो मेटल के साथ में रिएक्शन होगा, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पे बेस के साथ में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2COO Na प्लस साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे COO NO2 होल 2 Ca प्लस H2O। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले बड़ा बच्चों यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे HCOO होल 2 Ca प्लस H2O। ठीक है ना, फिर बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COO होल 2 Ca प्लस H2O। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहला यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन हो गया, दूसरा यहाँ पे बेस अल्कली के साथ रिएक्शन हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कि अगर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ या सोडियम कार्बोनेट हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना वो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं उस टॉपिक को, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, रिएक्शन विथ व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सबसे पहले NaHCO3 के बारे में बात करें तो बताइए बच्चों यहाँ पे ये किसे ब्रेक करेगा, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस से ब्रेक करेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो HCO3 माइनस है इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे होता है O पे निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ये अगर यहाँ पे इसको अगर H प्लस दे दें, O माइनस को क्या दे दें हम यहाँ पे H प्लस दे दें, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ जाएगा OH। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है ना वो क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। दिस इज व्हाट, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है तो किस में ब्रेक करता है, यहाँ पे ये CO2 प्लस H2O में। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाटर बन के यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें,
H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड होता है वो क्या आपका होता है, अनस्टेबल होता है, ब्रेक करता है किसमें, H2O प्लस CO2। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो उस केस में वहाँ पे क्या मिलता है, हमें CO2 का बुलबुला मिलता है बच्चों। वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफरवेसेंस ऑफ CO2। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, बुलबुला, मतलब वो CO2 बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ बात करें RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बताइए यहाँ पे ये Na प्लस होगा, HCO3 माइनस होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को गेन कर देगा। ठीक, H प्लस गेन किया तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOONA प्लस H2CO3 प्लस H2CO3। अब ये जो H2CO3 है ना, ये आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड है, और ये किस में ब्रेक करेगा, आपका H2O प्लस CO2 में ब्रेक करेगा, और यहाँ पे हमें एफरवेसेंस ऑफ CO2 मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सारे के सारे यहाँ पे क्या करते हैं, CO2 का बुलबुला छोड़ते हैं बच्चों। क्या छोड़ते हैं यहाँ पे, CO2 का बुलबुला छोड़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी आप एसिड ले लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे CO2 का बुलबुला मिलेगा। कोई भी एसिड आप ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप लेते हैं यहाँ पे क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड लेते हैं आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CO2 का बुलबुला मिलेगा, PHCOO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, H2CO3 मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, H2O प्लस CO2 मिलेगा, H2O प्लस CO2 मिलेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिटी मतलब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मेटल और अल्कलीज और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो क्या है आपका यहाँ पे, क्या है आपका यहाँ पे बच्चों, रिएक्शन ऑफ मतलब टू फॉर्म द व्हाट, एनहाइड्राइड। मतलब हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं, अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि इसका जितना भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब कैसे कंपेयर करते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, वो मैं आपको GOC के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो वहाँ से आप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से इसके एसिडिक कैसे कंपेयर करते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एनहाइड्राइड। तो कैसे बनता है एनहाइड्राइड, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, मतलब जो कि आपका क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, पानी को निकालता है बाहर, वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है ना। या हम लोग वहाँ पे क्या ले सकते हैं, P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनता है यहाँ पे एनहाइड्राइड, सुनिएगा डालता हूँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड RC+OH ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या होता है आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। या हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, P2O5, ये भी क्या आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, पानी को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, RC+OOC+OR। आप एनसीईआरटी बुक को रखिए सामने में और देखिए उसको, ये जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एनहाइड्राइड। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ व्हाट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्क H2SO4 और P2O5 टू गिव व्हाट,
एसिटिक सॉरी एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो दिक्कत यहाँ तक कैसे बना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म को लेकर, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सुनिएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H2SO4 H प्लस देगा, O के पास में क्या है लोन पेयर, H प्लस गेन कर लेगा, और यहाँ पे ये जो OH है ना ये बन गया क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा क्या RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है ये बेसिकली। यहाँ पे क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे सेकेंड मोल है, मतलब यहाँ पे 2 मोल लेते हैं इसका हम लोग, जो सेकेंड मोल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। O के पास में क्या बच्चों यहाँ पे लोन पेयर जाके अटैक किया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर जुड़ गया ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव H, क्योंकि इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बन गया आपका C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे H प्लस को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब जब हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और यहाँ पे कॉन्क H2SO4 लेंगे जो कि क्या होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो CH3COOH प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे बनता है क्या एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एक बात आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे ये कॉन्क H2SO4 पूरा नहीं लिखता है, वो क्या करता है ऐसे लिख देगा PHCOOH और यहाँ पे लिख देगा H प्लस, आप समझते रहिए क्या है नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे काम करता है, बदमाशी करता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं करता है, सही किया है। H प्लस तो देगा नहीं है H2SO4, ये जो H प्लस है वही तो है H2SO4 जो दिया है H प्लस। H2SO4 क्या है बच्चों, ये आपका एसिड है, H2SO4 इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड व्हिच गिव्स H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल सा वाटर को बाहर निकाल देना है, सिंपल सा आपको क्या करना है वाटर को बाहर निकाल देना। आप यहाँ पे देखेंगे सर शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में क्या है RC डबल बॉन्ड OH प्लस OHC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। यहाँ से क्या कीजिए आप वाटर को बाहर निकाल दीजिए, माइनस का वाटर कर दीजिए। अब जैसे ही वाटर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बताइए क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया R, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ में आया आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस के साथ में रिएक्शन किया और यहाँ पे क्या बनाया आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वाटर बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 मोल कभी भी लिख के नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है, 2 मोल लिख के नहीं देगा वो कभी भी। तो आपको क्या करना है बताइए, यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O PH, ये बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। चलिए हम लोग अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो वहां पे वो क्या बनाएगा एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H प्लस, ठीक है, टू गिव व्हाट एस्टर। तो हम लोग अब यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन करने वाले। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाए यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड बनाए, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे एस्टर का भी फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत आता है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं उसको नेक्स्ट रिएक्शन को। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्या आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एस्टर। मतलब ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे एस्टर का भी फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनता है यहाँ पे एस्टर, देखिए यहाँ पे
जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन होता है वहाँ, ठीक है ना, एस्टर मिलता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन क्या है आपका यहाँ पे कि वेन कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ व्हाट अल्कोहल ROH, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H प्लस टू गिव व्हाट RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। ये क्या बना आपका यहाँ पे एस्टर बना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अगर हम बात करें यहाँ पे इसके मैकेनिज्म का, इसका शॉर्टकट आपको पता भी है कि आपको बताया था मैं कि यहाँ पे SN-AC रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे SN-AC रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये आपको यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा और यहाँ से ये H प्लस को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है, इस OR को इसमें जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका SN-AC रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन होता है, SN-AC रिएक्शन, SN-AC रिएक्शन, ठीक है ना, SN-AC रिएक्शन। तो अब देखते हैं हम इससे क्या मैकेनिज्म। तो मैं आपको बताया था SN-AC रिएक्शन में कि दो तरह के थे मैकेनिज्म। जब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आपका निगेटिव चार्ज वाला था तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली कर रहे थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका लोन पेयर वाला होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे H प्लस एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना, वही है H प्लस एज अ कैटलिस्ट। क्यों? यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये आपका क्या है, लोन पेयर वाला है, लोन पेयर वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक, H प्लस आया यहाँ पे, तो यहाँ पे O के पास में क्या है, लोन पेयर, H प्लस गेन कर लिया यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, OH। बच्चों आपको ये ध्यान रखना कि ये जो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो बोर्ड में ये पूछ सकता है आपसे कि बताइए यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है ना, ये आपसे सवाल आ सकता है। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक। अब बताइए पाइबन यहाँ पे शिफ्ट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, आपका अल्कोहल आएगा, O के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ पे O के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया ऊपर में। क्यों? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ताकि ये अपने आप को क्या कर ले, न्यूट्रल कर ले, चार्ज को खत्म कर दे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव वो कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, ठीक है ना, ये तुरंत यहाँ पे O के पास में जो लोन पेयर है ना वो अपना लोन पेयर यहाँ पे इसको दे देगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, RCOH, यहाँ पे OH और यहाँ पे आ गया O पे पॉजिटिव चार्ज H और यहाँ पे R, यही ना है, O के पास में लोन पे, यही तो अपने लोन पे इसको दिया है, तो यानी कि O यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक। यहाँ पे जो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव आया हुआ था आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है, RCOH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH, ये अपना लोन पे इस कार्बन को दिया, इसका पॉजिटिव इसके ऊपर आ चुका है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोन ट्रांसफर, O के पास में लोन पेयर, ये यहाँ से H प्लस को गेन कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH, अब ये क्या बन गया यहाँ पे, OR बन गया, यहाँ पे OR बन गया, यहाँ पे ये यहाँ पे, और यह बन गया क्या, OH2 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OR, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे O के पास में क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे बन गया क्या, वाटर आपको पता है कि गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो वाटर जैसे यहाँ से बाहर निकला तो इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव बना ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसको बैक बॉन्डिंग कर देगा, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग कर दिया वहाँ पे। जैसे बैक बॉन्डिंग किया वहाँ पे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाटर बन के बाहर निकला, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, जब पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो ये अपना लोन पे इसको कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, O के ऊपर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH, O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया क्या, OR, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। H प्लस लिया था हमने एज ए कैटलिस्ट जो होता है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट
नहीं करता है, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस बाहर निकलेगा। तो देखिए तो यहाँ पे माइनस का H प्लस, यहाँ से H प्लस बाहर निकला ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR बन गया, यहाँ पे ये H प्लस। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप में प्रोटोनेशन करना है, ठीक है ना, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। H प्लस आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे बनाना है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अल्कोहल के पास में लोन पेयर है, उसका यहाँ पे अटैक करवाना है, ये पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, O के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर करवाना है, H प्लस दे देगा, इसको वाटर बन जाएगा, वाटर गुल्ली बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये बैक बॉन्डिंग कर देगा, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, एस्टर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एस्टर, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ व्हाट, अमोनिया। अगर यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो वहाँ पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे आपका एमाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। आपको मैं पहले बताया था बच्चों क्या कि एसिड डेरिवेटिव कौन कौन है, RCOCl है, RCOCl है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एमाइड है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो का पढ़े हैं, फॉर्मेशन किसका, एसिड एनहाइड्राइड किससे बनाते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, क्योंकि ये आपका क्या एसिड डेरिवेटिव है, तो जाहिर सी बात है एसिड से डिराइव करेंगे। तो कैसे डिराइव किए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, कॉन्क H2SO4 ले लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिए, वाटर बाहर निकल गया, क्या बन गया यहाँ पे, एनहाइड्राइड। आपको ध्यान रखना है कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पानी की कमी हो, पानी नहीं है, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड यहाँ पे क्या है, थर्ड आपका क्या है यहाँ पे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब एस्टर का बनना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या यहाँ पे, एमाइड का फॉर्मेशन, की एमाइड को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एमाइड, मतलब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ व्हाट, अमोनिया, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले यहाँ पे क्या, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्शन किया या डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन के साथ में रिएक्शन किया तो वहां पे क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस चीज को। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ में होगा, ठीक है ना, अमोनिया के साथ में हुआ, ध्यान रखना आपको एट रूम टेम्परेचर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है तो आपको ध्यान रखना है बच्चों क्या, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, इनके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर खींच लेता है, ठीक। जैसे खींचा बताए यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा, O पे निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH4, ठीक है ना, O पे निगेटिव, NH4 पे पॉजिटिव। अमोनियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर हुआ तब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग हीट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, माइनस का क्या होता है यहाँ पे, वाटर, मतलब यहाँ से 2H और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, NH2 बच जाता है। तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है ना, ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे बात करें रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक, और यहाँ पे हम लोग इसको हीट कर दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे यहाँ से OH, यहाँ से H को बाहर वाटर को बाहर निकाल देना है और इस NH2 को इस पर जोड़ देना है, यहाँ भी एसिड रिएक्शन ही हो रहा है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 बन गया यहाँ पे, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको क्या कि जब भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, ठीक है ना, किसके साथ में? अमोनिया के साथ में, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे होता तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका सॉल्ट बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर उसको हीट कर देंगे तो वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये क्या बना आपका? यहाँ पे एमाइड बना। और ये जो एमाइड है ना, ये आपका क्या है? 1 डिग्री एमाइड है। दिस इज व्हाट 1 डिग्री एमाइड, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। तो यहाँ पे क्या आपका RNH2, यहाँ पे R2NH और यहाँ पे R3N। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ रिएक्शन हो सकता है। 3 डिग्री एमीन यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि इसके पास में कोई एच प्रेजेंट नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, सब बताऊँगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो पहले आपको ये पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे SN-AC रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे SN-AC रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे शॉर्टकट में क्या करना है? यहाँ से OH और इसका एक H को बाहर निकाल दीजिए, वाटर को बाहर निकाल, डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं यहाँ पे तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HNH2, ठीक है ना, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करना है? आपको वाटर को बाहर निकाल देना है और सिंपल से आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? आप देखिए यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे एसिटिक एसिड हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एसिटामाइड एक केमिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी क्या? आपका रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ व्हाट? अमोनिया बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या कि अगर यहाँ पे 1 डिग्री एमीन हुआ तो यहाँ पे क्या हाल होगा? इसके साथ में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? आइए देखते हैं इस चीज को हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ 1 डिग्री एमीन RNH2, अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर कुछ नहीं लिखा है, मतलब रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है अगर, तो यहाँ पे आपको वही काम करना है। क्या? एसिड बेस रिएक्शन करवाना है और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव आ जाएगा, NH3R और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। फिर वही काम, इसको जब हम हीट करेंगे तो वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2H बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? NH बच जाएगा, NHR, ठीक है ना। ये आपका क्या बना? यहाँ पे 2 डिग्री का एमाइड बना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अमोनिया लेंगे तो 1 डिग्री एमाइड बनेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री एमीन लेंगे, 1 डिग्री एमीन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2 डिग्री एमाइड मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। मतलब यहाँ पे कहानी क्या हुआ? यहाँ पे कहानी यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम लोग RNH2 लेते हैं रूम टेम्परेचर पे और यहाँ पे हम लोग RNH2 लेते हैं, 1 डिग्री एमीन लेते हैं, हीट करते हैं साथ में इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH3R, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NHR। 1 डिग्री, यहाँ पे क्या बना आपका? 2 डिग्री एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या बन गया आपका? यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलर अगर यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री एमीन लेते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 2 डिग्री एमीन, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री एमीन मतलब यहाँ पे क्या? R2NH है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर, ठीक, R2NH, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हीट कर रहे हैं, ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये S प्लस गेन कर लगा यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा NH2R, ठीक है ना, NH2, और यहाँ पे R2 हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग इसको हीट करें तो वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये H और ये ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, NR2 बचा है यहाँ पे, NR2। ये क्या आपका 3 डिग्री का एमाइड है, 3 डिग्री एमाइड। ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 1 डिग्री एमाइड मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री एमीन लेते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री एमाइड मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री एमीन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 डिग्री एमाइड मिलेगा, एक एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अमोनिया से 1 डिग्री एमाइड, 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमाइड, और 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमाइड मिलेगा आपको। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल कर ले बच्चे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग कीजिए, फिर मेरे आंसर से इसको मैच कीजिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसका क्वेश्चन कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। आइए देखिए दान यहाँ पे हीट करना है। सिंपल सा क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ से OH और यहाँ से एक H को बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2 1 डिग्री एमाइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये पहले से क्या आपका 1 डिग्री एमीन है, ठीक है ना। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H को बाहर निकाल देना है। क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NHCH3, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे देखे जानता है, यहाँ से OH को बाहर निकालना है और यहाँ से H को बाहर निकालना है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N पे क्या आ जाएगा, 2 बार मिथाइल आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, 2 डिग्री का एमाइड है, और ये आपका क्या है, 3 डिग्री का एमाइड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखे जानता यहाँ से OH को बाहर निकालना है, यहाँ से एक H को बाहर निकालना है, वाटर बन के बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ा, NH, और यहाँ पे CH2CH3, ठीक है ना। यहाँ पे देखे जानता यहाँ से OH और यहाँ से एक H को बाहर निकाल दीजिए। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2 1 डिग्री का एमाइड बन गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 3 डिग्री का एमीन है। ये क्या आपका 3 डिग्री का एमीन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये 3 डिग्री का एमीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई H ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, सिंपल सा नो रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपका रिएक्शन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया या 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक छोटा सा रिएक्शन और भी दिया आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर कि थैलिक एसिड लेते हैं हम लोग, थैलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, अमोनिया, तो वहाँ पे क्या बनता है, फिर हीट करते हैं तो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, ये भी मैं आपको जस्ट बताऊंगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जानते हैं कि जब थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ में होता है, आपको पता है कि थैलिक एसिड क्या होता है? तो अगर नहीं पता है तो देखिए जानते यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे थैलिक एसिड, ये आपका क्या है यहाँ पे, थैलिक एसिड COH, और थर्ड पोजीशन में लगा हुआ है क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलिक एसिड। जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में करवाते हैं, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, ONH4 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ONH4, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम थैलेट बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसको हम लोग हीट करते हैं
हीट किया हमने यहाँ पे, तो हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है ना। मतलब यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थैलामाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थैलामाइड, थैलामाइड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, थैलामाइड, थैलामाइड। जब इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ से NH2 और यहाँ से एक H बन के ये बाहर निकल जाता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एसिड एसिड रिएक्शन ही होता है। आप अगर यहाँ पे इसका देखेंगे मैकेनिज्म कि आखिर में ये कैसे बना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक, और C डबल बॉन्ड O NH2। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कैसे यहाँ से अमोनिया बाहर निकला। इनके पास में यहाँ पे क्या बच्चों, लोन पेयर, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये CO पे निगेटिव NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे N पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे निगेटिव का यहाँ पे इंटरनल अटैक किया, यहाँ से NH2 माइनस एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक। जैसे ये बाहर निकलेगा NH2 माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को गेन करते हुए चला जाएगा। मतलब NH2 माइनस बाहर निकल रहा है, NH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा NH2 माइनस, यहाँ से H प्लस को गेन कर देगा। मतलब यहाँ से माइनस का क्या हो गया, अमोनिया हो गया, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपका NH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थैलीमाइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे थैलीमाइड, थैलीमाइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे अगर CONH2 हुआ, CONH2 हुआ तो ये क्या होगा, आपका एमाइड होगा। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें C डबल बॉन्ड O NH2, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमाइड। अगर यहीं पे ये जो NH2 है ना, इसमें RC डबल बॉन्ड O ग्रुप एक बार और जुड़ जाए, देखो ध्यान से यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, इमाइड बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक बार और जुड़ जाए, मतलब यहाँ पे इस तरह से RC डबल बॉन्ड O N C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वाइमाइड, वाइमाइड, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अमोनिया बाहर निकला, यहाँ पे NH होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, सही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे थैलीमाइड बोलेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे इमाइड है ना, यहाँ पे इमाइड, इमाइड, यहाँ पे देख इमाइड में क्या NH आ रहा है ना, यहाँ भी क्या NH है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो है ना कंपाउंड आपका क्या है, थैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलिक एसिड बोलते हैं। तो जब थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये बेसिकली क्या आपका यहाँ पे रूम टेम्परेचर, यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। जो यहाँ पे अमोनियम थैलेट है ना, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, 2 मोल वाटर बाहर निकल जाएगा, 2 मोल यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बना देगा आपका, थैलामाइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। जब यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं ना, स्ट्रांगली हीट करते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो क्या आपका, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl3 PCl5 SOCl2, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन भी है, फिर आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है, छोटे छोटे रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे HVZ रिएक्शन भी है, हैलोजेनेशन रिएक्शन भी है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन भी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना।
कोई दिक्कत होता है बच्चों तो कमेंट कीजिए, पूछिए कि सर हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया, वो चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। हो सकता है कि इसे अगले क्लास में मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ, या मैं जब पढ़ा रहा हूँगा तो उसी समय आपको वहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के अंदर ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या यहाँ पे रिएक्शन ऑफ व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द व्हाट PCl3, PCl5 एंड SOCl2। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि इससे क्या बनेगा अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है बच्चों। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि वहाँ पे जो था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3, PCl5 एंड SOCl2, सेम काम यहाँ पे भी करना है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे अल्कोहल PCl3 के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, RCl बनाता है, अल्काइल हैलाइड का ही तो फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है बच्चों यहाँ पे, अगर यहाँ पे अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या बनाएगा, RCl का ही तो फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या बनाएगा, RCl ही तो बताएगा। यहाँ भी आपको यही करना है। क्यों, आपको पता है मैं स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप है, मतलब एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो OH को हटाना है, Cl को लगाना है, OH को हटाना है, Cl को लगाना है, OH को हटाना है, Cl को लगाना है बच्चों। ठीक है ना, आइए देखें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ PCl3 on reaction with PCl5 and on reaction with SOCl2। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस H3PO3 बनता है। ठीक है ना, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से इस OH को यहाँ से हटाना है और एक Cl को लेके जोड़ देना है और यहाँ पे क्या बनेगा आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे अगर PCl5 होगा तो यहाँ पे वही काम करना है, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों के दोनों SO2 और जो HCl होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके एस्केपेबल गैस होते हैं, एस्केपेबल गैस होते हैं। ये तुरंत यहाँ से रिएक्शन से क्या होता है, आउट हो जाता है। अगर यहाँ पे ये रिएक्शन से आउट हो गया तो इसको प्यूरिफाई करने में ज़्यादा हमें खर्च नहीं पड़ेगा बच्चों। इसलिए ये जो रिएक्शन है ना, इसको बेटर रिएक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होता है ना कि प्योर RCOCl मिलता है। ये आपको मैं बताया था कहाँ पे, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ रहे थे विथ SOCl2, डार्जन्स मेथड याद कीजिए वहाँ पे, या SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो वहाँ पे SN2 हुआ था। जब उसको हीट किए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, आपका SNI मैकेनिज्म हुआ था। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बस एक लाइन में रिएक्शन ध्यान रखना है क्या, कि कहीं भी OH देखिए, PCl5 देखिए, PCl3 देखिए, SOCl2 देखिए, सीधे OH को हटाइए, Cl को जोड़ दीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा इस पर कोई काम नहीं करना है। ये हो गया क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, व्हाट रिडक्शन ऑफ व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, आपको पता है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। सारे, लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, वो लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है। ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे व्हाट, रिडक्शन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। रिडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, RC डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइबोरेन, ठीक है ना। फर्स्ट में तो ये होता है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, H+ देते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सूर्यदास पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है। क्या करेगा यहाँ पे, ये जो CO है ना, CO, इस CO को क्या करेगा, वो CH2 में चेंज कर देगा, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2OH, मतलब यहाँ पे क्या बना आपका 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना है, या तो डाइबोरेन लेना है, B2H6 लेना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर हम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, तो ये क्या करेगा, इस CO को CH2 में चेंज कर देगा, CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देगा, इथेनॉल में चेंज कर दिया। PHC डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको CO में CH2 में चेंज कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव व्हाट, CH3CH2 और CH2OH, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनता है आपका, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कैन नॉट रिएक्ट विद द व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। किसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, कि जो B2H6 है ना, B2H6 कैन रिड्यूस व्हाट, नाइट्रो ग्रुप, एस्टर, हैलोजन, ठीक है ना, हैलो ग्रुप ETC। ये आपका NCERT का लाइन है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि B2H6 जो होता है ना, वो नाइट्रो ग्रुप को, मतलब NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है, किसमें, NH2 पे करेगा। एस्टो किसमें कर देगा, यहाँ पे आपका एस्टो किसमें करेगा, ये आपका अल्कोहल में करेगा, ठीक है बच्चों। एस्टो किसमें करेगा, ये अल्कोहल में करेगा, ठीक है। हैलोजन को क्या करेगा यहाँ पे, मतलब हैलो अल्केन को क्या करेगा, ये अल्केन में चेंज कर देगा, ठीक है बच्चों। ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि B2H6 कैन रिड्यूस व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड टू व्हाट,
1 डिग्री अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचता है आपका, यहाँ पे एक रिएक्शन डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि जो डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन है ये हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अल्केन चैप्टर में, ठीक है ना। आप अल्केन जो अल्केन चैप्टर है ना, अल्केन चैप्टर में अगर आप वहां पे जाएंगे लेक्चर नंबर 3 हाइड्रोकार्बन में, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 का मिड से दिया हुआ है, मिड से मैं स्टार्ट किया हूँ डी कार्बो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का ही रिएक्शन है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद द व्हाट और NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड टू गिव व्हाट अल्केन, ये आपका वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे क्या है आपका कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ये आपको 4th वीडियो 4th लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो मैं ये दोनों का लिंक जो है ना आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट रिएक्शन, यहाँ पे क्या ना एक और है इसके बाद, हैलोजेनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। मतलब बस बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके ऊपर आप नोट कीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या, हैलोजेनेशन ऑफ व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। कहते हैं मतलब क्या है आप बच्चों, इस रिएक्शन का एक और नाम है क्या, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है ना। HBZ रिएक्शन भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग, HBZ रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, HBZ रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि HBZ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है RCH2COH, ठीक है ना, ये अल्फा कार्बन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग X2+ रेड फॉस्फोरस के साथ में, X2+ रेड फॉस्फोरस के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका RCHXCOH। यहाँ पे जो X2 है बच्चों, ये क्या आपका यहाँ पे Br2Cl2 है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या बच्चों यहाँ पे Br2 और Cl2 यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिए RCH2COH X2+ रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। यहाँ पे X2 क्या आपका Cl2 Br2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बेसिकली अल्फा कार्बन पे एक H हटा और यहाँ पे क्या आ गया, एक X आके जुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजेनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, वो क्या होता है आपका बहुत ही कम अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है यहाँ तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो फर्स्ट में ये लेते हैं हम लोग, सेकंड में यहाँ पे क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम यहाँ बात करें CH3CH2COH ऑन रिएक्शन विथ Cl2 रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CHClCOH, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अल्फा कार्बन पे एक Cl आके वहां पे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट CH3CH2COOH ऑन रिएक्शन विथ Br2 in presence of red phosphorus followed by water to give what यहाँ पे CH3CHBrCOH, ठीक है ना। ये कार्बन आपका क्या है, इस कार्बन में क्या आ गया आपका यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आ गया आपका Br आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? हम बात करें यहाँ पे pH CH2COH on reaction with what Cl2 रेड फॉस्फोरस एंड H2O। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका PH CHCl COH, PH CH पे Cl एंड COH, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका बेसिकली क्या होता है यहाँ पे मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं
ठीक है ना। तो बता सकता हूँ यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ तक ध्यान रखिए, आपका यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों, कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सुनिएगा यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या है, बेसिकली रेड फॉस्फोरस प्लस H2, ठीक है। ये जो होता है ना स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस प्लस H2 ये क्या बनाता है यहाँ पे, PH3 बनाता है, PH3। अब सोचिए ये स्मॉल अमाउंट में है, यानी कि ये भी आपका स्मॉल अमाउंट में फॉर्म हुआ होगा, स्मॉल अमाउंट में ये फॉर्म हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, PH3। लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है, H2 क्या है ना अभी भी बचा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में लिए है, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो जो बनेगा यहाँ पे PH3 वो भी आपका क्या बनेगा, स्मॉल अमाउंट में ही बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, PH3। तो अभी जस्ट बताए थे हम लोग, अगर यहाँ PCl3 होता या PBr3 होता तो क्या करते, इस OH को हटाते, सॉरी यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे OH हटाते और यहाँ पे क्या लग जाता, RCH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग जाता क्या आपका X लग जाता। मतलब यहाँ पे क्या बन गया आपका एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका एसिड हैलाइड है RCH C डबल बॉन्ड OX, ये बेसिकली क्या करता है यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे आया आपका और यहाँ से ये H यहाँ पहुँच गया, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे क्या आ गया आपका X आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे इनॉल बना हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड C यहाँ पे OH और यहाँ पे X है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे H2 लिया हमने, यहाँ पे H2 लिया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, O के पास में क्या है लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस करते हुए यहाँ पहुंचा, बताइए इस कार्बन पे क्या बनाएगा, ये निगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है ना। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव क्या करेगा, इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा। पोलराइज करने से क्या होगा यहाँ पे, मतलब पोलराइज मतलब क्या होगा, सुनिए यहाँ पे क्या इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ चुका है। जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो X की तरफ भागेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। जब यहाँ पे निगेटिव बना तो ये निगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके यहाँ से X माइनस को बाहर निकाल देगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, बताइए यहाँ पे क्या बना, RCH और यहाँ पे X सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा आपका, माइनस का H प्लस हो जाएगा, माइनस का H प्लस हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH X C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसका करवाना है हाइड्रोलिसिस। हम लोग पढ़े थे, जैसे सोचिए यहाँ पे Cl होता या Br होता, X जगह पे क्या होगा Cl या तो Br होगा यहाँ पे, ठीक। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है। जब हम लोग एसिड हैलाइड लिए थे, याद कीजिए RCOCl, इसी लेक्चर में पढ़े हैं अभी, RCOCl ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, वाटर टू गिव व्हाट, RC डबल बॉन्ड OH। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से X को हटाना है, यहाँ पे OH को डाल देना है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH X C डबल बॉन्ड OH। ये इसका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों एक बस छोटा सा रिएक्शन है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, उसको देखते हैं और इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड को एंड करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा ना उसमें मैं NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना।
एनसीईआरटी का जो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उस चैप्टर का मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का जितने भी वहाँ पे दिए हुए हैं ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, याद इसको नोट कीजिए। फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बेसिकली क्या है ना बच्चों कि ये जो रिएक्शन है ना, बेंजोइक एसिड शो करेगा। ठीक है ना, बेंजोइक एसिड, ये क्या आपका बेंजोइक एसिड है। तो हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिएक्शन पढ़े थे, याद कीजिए, हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होता है आपको पता है, Cl2 प्लस FeCl3, ठीक, Br2 प्लस FeBr3, ठीक है ना, वो दिक्कत आता है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या आता है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे आपका क्या आता है नाइट्रेशन, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड HNO3। ठीक है ना, ये आपका क्या है नाइट्रेशन रिएक्शन है, यहाँ पे 3 हो गया यहाँ पे। फिर चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो ये क्या आपका यहाँ पे CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों ये अब आप पढ़ चुके हो रिएक्शन कहाँ पे, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे एक लास्ट है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट, ये पहले बताइए मुझे यहाँ पे बच्चों कि ये जो COH है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये -M शो कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है डीएक्टिवेटर है। ये बेसिकली क्या है आपका यहाँ पे डीएक्टिवेटर, ये क्या आपका यहाँ पे डीएक्टिवेटर है। ठीक है ना, अगर डीएक्टिवेटर है तो बताइए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे बुलाएगा, ऑर्थो पैरा या मेटा, मेटा बुलाएगा। तो बताइए यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलने वाला है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलने वाला है। यहाँ से कौन सा निकलने वाला है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलने वाला है। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे Cl जुड़ेगा, बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे Br जुड़ेगा, और यहाँ से SO3H प्लस आने वाला है बच्चों, SO3H प्लस। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे SO3H को जोड़ देगा। ठीक है ना, यहाँ से बच्चों बताइए क्या निकलने वाला है, NO2 प्लस, NO2 प्लस। ठीक है बच्चों, NO2 प्लस आएगा यहाँ पे, तो मेटा पोजीशन पे NO2 आएगा, मेटा पोजीशन पे क्या आएगा यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो SO3H आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। ये बेसिकली क्या आपका नाइट्रेशन रिएक्शन है, ये क्या आपका सल्फोनेशन रिएक्शन है, ये आपका क्या है हैलोजनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शन। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या तो एसाइलेशन रिएक्शन, अगर बेंजीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो उस केस में वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन बोलेंगे, नो रिएक्शन, REACTION। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे द एंड होता है किसका, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हर एक साल मतलब ऐसा कोई साल नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है ना, तो हर एक साल क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। कोई भी आपको तकलीफ लगता है, कहीं से भी एक छोटा से भी पॉइंट पे डाउट लगता है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा वहां पे। ठीक है बच्चों,
अगले वीडियो में मैं जो टॉपिक अगले वीडियो में क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पे मेरा जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का वो मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं एमीन चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो एमीन भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको जितने भी जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है उसके लिए अच्छे से तैयार होकर जाइए बच्चों। और इसी साल आपको क्वालिफाई करना है, ये मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूँगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों, थैंक यू।